व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई अल्लाह तबारक व तआला का बंदा जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानता हो और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को मानने का हुक्म दिया हो उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखता हो, उनको मानता हो, फिर वो बंदा मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़े तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है, उसके 10 दराजात को बुलंद कर देता है। आइए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद सलाम पेश कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वकार, पिछले जुम्मे में हमने बात की थी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और वो मौसम चेंज हो रहा है, इस पर हमने बात की कि कुरान और हदीस में ये जो मौसम चेंज होते हैं इससे अल्लाह की मखलूक को क्या फ़ायदा होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मौसम हमें अता किए हैं, इन मौसमों का जो अता होना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है। ये अलग चीज़ है कि हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमत के तौर पर दी है। अब वो नेमत बनी रहे या वो नेमत जहन जो है मतलब वो नेमत जो है हमारे लिए जहमत बन जाए, ये इंसान पर छोड़ दिया गया है। मैंने आपको मिसाल दी थी कि ये जो आप घर में रोज़ाना जिसकी वजह से रोशनी करते हैं, गर्मी में आप कूलर पंखा जिसे चलाते हैं, गर्मी में जिसे आप हीटर चलाकर गर्मी दूर कर देते हैं, ये इसको जो है मतलब बिजली या लाइट कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है ये। लेकिन अगर आप रास्ते से गुज़र रहे हैं और कोई बिजली के खंभे का तार अगर आप पर गिर गया, आपकी कोई गलती नहीं थी, वो अगर बिजली का तार आप पर गिर गया और आपकी मौत हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको शहीदों का मर्तबा अता करता है। ये बात याद रखें, अगर कोई तालाब के किनारे अगर कोई बैठा है या खेल रहा है, पाँव फिसला और समंदर में गिर गया, तालाब में गिर गया और वो तैरना नहीं जानता है, बहुत कोशिश की बचने की फिर भी नहीं बच सका और वहीं अगर वो हलाक हो जाता है, जान चली जाती है, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने उसको शहीद कहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कोई शख्स आंधी के डर से, बरसात के डर से या बरसात से बचने के लिए किसी दीवार का सहारा लेकर के बैठ गया और वही दीवार उस पर गिर गई, उसको पता नहीं था ये दीवार मुझ पर गिरेगी, वही दीवार अगर उस पर गिर गई और वहीं पर वो हलाक हो जाता है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम ने उसको शहीद करार दिया है। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी मत समझ लेना कि जो शहीद होता है उसकी रूह किसी के अंदर हाज़िरी के तौर पर या किसी के घर में हाज़िरी के तौर पर आती हो, ये सरासर गलत है। शहीद का मर्तबा कुरान से पूछो, अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद को मर्तबा कौन सा दिया है, कौन सा मर्तबा दिया है। ऐसा ही अगर कोई एक इंसान है जो सरहद पर गया, हालांकि जब जाता है घर वाले उसको खुशी के साथ भेजते हैं, माला पहनाकर भेजते हैं, बड़ी खुशी होती है घर वालों को कि आज मेरा बेटा नौकरी पे लगा है। एक बंदा सरहद पर गया, वो जाते वक्त ये तो नहीं सोचता है कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, यकीन उसको ये होता है कि जब भी कोई छुट्टी होगी, किसी बार त्योहार पर छुट्टी होगी तो वापस घर पे आऊँगा मैं, वो यही सोचता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानने वाला और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को मानने का हमें हुक्म दिया है उन चीज़ों को तमाम को एक्सेप्ट करता है। मैं बात कर रहा था कि वो शख्स गया अपने मुल्क की जो है मतलब सरहद की हिफाजत करने के लिए, और वहाँ गया तो चंद दिन गुजरे थे कि उसको किसी जो है मतलब ऐसे मरहले से गुजरना पड़ा कि वो शहीद हो जा, वो जो है वहाँ पर हलाक हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको शहीद करार दिया है। साहब
शहीद का मर्तबा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उनके बारे में ये कहा है कि तुम इनको मुर्दा मत कहो, और तुम्हें तमीज़ भी नहीं है कि अल्लाह ने उनको ज़िंदगी कौन सी दी है। हमारे यहाँ पर जब भी कोई बात होती है ना, तो हम कभी कभार कहते हैं कि तमीज़ से बात कर। अल्लाह ने कहा तुम्हें तमीज़ नहीं है कि शहीदों के बारे में बात कैसे करनी है। ये तो रहमत की बात हो गई। जहमत कब बनती है? वही बंदा है तालाब के किनारे जाकर के दुनियावी परेशानियों में आकर के छलांग लगा देता है और वहाँ वो हलाक हो जाता, तो अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस काम को हराम करार दिया, क्योंकि ये जो है खुदकुशी है और ख़ुदकुशी करना इस्लाम में हराम है। इसी तरीके से नंगा तार देखा दुनियावी परेशानियों में आकर, या खुद जो है मतलब पहले दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ करता रहा, अब उस पर कर्ज हो गया और जाकर के अब कह रहा है कि सारे लोग घर पे आकर के घर तोड़ने लगे, या घर जो है मतलब लोग बर्बाद करने लगे, मांगने लगे। हालांकि लिया तो देना पड़ेगा, वरना क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। अगर आपने किसी से कर्ज लिया तो देना पड़ेगा। अगर आप इस दुनिया से चले जाते हैं ना साहब, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक अल्लाह माफ़ कर देगा। बंदे के हुकूक जब तक बंदा नहीं माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। बात याद रखें ये। आप जाकर कुरान मजीद को उठाइए खोल करके, अल्लाह ने जहाँ जहाँ अपनी ज़ात का जिक्र किया ना, वहाँ माँ बाप का जिक्र किया। वजह क्या है? माँ बाप का हुकूक है ना ये, जब तक माँ बाप माफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा साहब। भाइयों का हुकूक जब तक भाई माफ़ नहीं करेगा, तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा साहब। और क़यामत के दिन उसका मंजर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा पेश किया हमारे सामने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक बंदा आएगा उसके पास कई गुना नेकियां होगी और वो सोचेगा कि अब जन्नत तो मेरे सामने है और मैं जन्नत में चला जाऊंगा, अल्लाह का इनाम है जन्नत, अल्लाह की नेमत है जन्नत, अब मैं उसमें चला जाऊंगा, तब तक उसका हिसाब लिया जाएगा। और कहते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सारे हुकूक पूरे करके गया हो। हुकूक का मतलब जानते हो? ज़कात भी टाइम पर देता था, ये अल्लाह के हुकूक है। वो नमाज भी टाइम पर पढ़ता था, ये अल्लाह के हुकूक है। वो रोज़े भी रखता था, ये अल्लाह के हुकूक है। वो गरीबों को खाना भी खिलाता था, ये अल्लाह के हुकूक है। वो नफिल नमाजें भी पढ़ता था, ये अल्लाह के हुकूक है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे हुकूक उस पर माफ़ कर देगा। नेकियां उसके पास है लेकिन सारे हुकूक उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर एक शख्स आएगा और वो कहेगा परवरदिगार, इसका जो है दुनिया में मेरे लिए इसका कोई हिसाब बाकी है। तो वो कहेगा कि मुझे अल्लाह ने माफ़ कर दिया। वो शख्स जिसके पास नेकियां होगी वो कहेगा अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा नहीं, इससे माफ़ी मांग। अब वो ये सोच कर कि मेरे पास तो नेकियां बहुत सारी है, वो माफ़ी तलब करेगा, तब वो बंदा माफ़ नहीं करेगा ना जो सामने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इसको सारी नेकियां दे तेरी। अब सारी नेकियां उसकी हो जाएगी, जिस बात पर वो अकड़ रहा था या जिस बात पर वो जो है मतलब गुरूर करता था, वो सारी नेकियां तो उस आदमी के पल्ले चली गई साहब। और ये अल्लाह के फैसले, कुरान ने कहा है कि जो अल्लाह की हद है ना उनको पार मत करो। आपको मालूम होगा जब एक मुल्क की हद बनाई जाती है ना, उस सरहद या उसको हद जिसको आप सरहद कहते हैं उसके पार जाते हैं ना, फिर दूसरे मुल्क का कानून क्या कहता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमारे मुल्क में अगर कोई बगैर इजाज़त के कोई सरहद पार करके आ जाता है तो हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। फिर तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरी हदें पार मत करो। वो कहता है अला कुल्ली शैइन कदीर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो कहता हर मालिक का रब मैं हूँ। ये अल्लाह की हदें हैं। कोई आदमी ये ना सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कैसा फैसला कर दिया साहब कि वो एक आदमी था, पूरी नमाजें पढ़ता था, पूरे रोज़े लेके गया था, शान शौकत के साथ गया था। वो एक बंदा जब आ गया, अल्लाह ने तो पहले अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले हमें कह दिया बंदों के हुकूक की तुम जो है सलामती कर लेना, उनकी हिफाजत कर लेना। और जाकर के पूछिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम अंबिया के बाद जिस इंसान को हुजूर ने अफजल कहा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। यारे गार जिसको कहा जाता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। हुजूर के बाद जिसको खलीफा बनाया गया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। हुजूर ने जिसको जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी उसका नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर होने के साथ साथ हुजूर के साथी भी हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह, मेराज की रात
रात अल्लाह की बारगाह में आप गए, अल्लाह को आपने देखा, कोई ऐसी बात बताएं जो आप और अल्लाह के बीच में हुई हो, यानी आपके और आपके रब के बीच में कोई बात हुई हो, राज की बातें जिनको कहा जाता है। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, तो जब अर्ज़ की तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने बहुत सारी राज की बातें मुझसे की, एक बात यह भी थी कि अगर कोई इंसान किसी के टूटे हुए दिल को अगर जोड़ दे, मान लीजिए किसी में लड़ाई थी, झगड़ा था, ख़त्म करके वो बंदा जो है अपनी सारी अना भूल करके कह दिया कि ठीक है साहब, मैंने अल्लाह के लिए इसको माफ़ कर दिया। बहुत सताया गया उसको, बहुत सताया गया, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि ठीक है साहब, मैं अल्लाह के लिए माफ़ कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी ज़मीनों में मुझे शांति चाहिए, मुझे मालूम है कि आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, जब जब मुझे साबित करना पड़ा मैंने साबित किया है, और एक नहीं हज़ारों बार मैंने साबित किया है। अगर कोई टूटा हुआ दिल किसी का जोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका हिसाब नहीं लेगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सीधे उसको हुक्म देगा कि तू जन्नत में चला जा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी किसकी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। क्या बेटी किसकी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। दौड़ी दौड़ी गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में और अर्ज़ करने लगी, अब्बा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मुझे एक राज की बात बताई है। और वो सहाबा थे, उन्होंने हुज़ूर की हर एक बात को हम तक पहुंचाया, जिसको हदीस कहते हैं। आज हम जिसको हम हदीस कहते हैं, आपने सुना होगा कि हज़रत अबू हुरैरा ये कहते हैं तो ये हदीस है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ये कहते हैं ये हदीस है। ये सारी जितने भी सहाबा का नाम आकर कहते हैं ना ये हदीस है सारी। तो अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कौन सी बात हुई? तो अम्मा आयशा कहती है आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी का टूटा हुआ दिल अगर जोड़ दे तो अल्लाह उसका हिसाब भी नहीं लेगा, सीधा जन्नत में उसको जो है दाखिल करेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात सुनी तो खुदा की कसम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दाढ़े मार कर रोने लगे। हालांकि उनको जन्नत की बशारत मिल चुकी थी, ये बात याद रखें। दस सहाबा थे जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, तुम भी जन्नती, तुम भी जन्नती। उसमें अबू बकर सिद्दीक़ का नंबर पहले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जब रोने लगे तो अम्मा आयशा कहती है अब्बा हुज़ूर इतनी खूबसूरत बात है और आप रो रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि इसका दूसरा पहलू देखो, इस बात का दूसरा अगर मतलब निकाल के देखे, यानी कि अगर कोई किसी का टूटा हुआ अगर दिल जोड़ देता तो अल्लाह उसको सीधा जन्नत में दाखिल करता है, और अगर कोई बंदा किसी का दिल तोड़े तो उसका हाल क्या होगा? पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, अल्लाह उसको सीधा जहन्नुम में दाखिल करेगा। बात हमेशा सोचने की होती है और कुरान हमें कहता है कि गौर करने की ज़रूरत है, हर चीज़ में गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें जब भी कहा जाता है तो कहते हैं कि एक बात के दो पहलू निकलते हैं और वो दोनों पहलुओं को सामने रख करके हमें बात करनी पड़ेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बारगाह में बात रखी गई तो हमें अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है उसको ज़हमत हमने बनाया साहब, हर चीज़ में। अब एक बंदा दुनिया की सारी परेशानियों में आकर वो जाकर के कहता कि नहीं मैं नंगी तार पकड़ लूँगा लाइट, हालांकि अल्लाह ने आपके लिए रहमत बनाकर अल्लाह ने आपके लिए रहमत बनाई है, नेमत बनाई है ये। अब जाकर वो तार पकड़ के ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर इसको तो सीधा जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा और कब्र में जब तक रहेगा वो उसी बिजली के तार के सारे उसको लटका कर छोड़ दिया जाए। इसलिए कि बुखारी में हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा जिस हथियार से या जिस खंजर से अपनी जान लेता है वो खंजर उसकी कब्र तक उसके पहुंचा दिया जाता है, ऐसा खंजर। और जब तक क़यामत नहीं आती है और जहन्नुम में जब जाएगा तो उसी खंजर से वो अपने ऊपर जुल्म करता रहेगा। जबकि अल्लाह ने सारी चीज़ें जो नेमतें बनाई न उसको ज़हमत बनाना इंसान के हाथ में है और नेमत को नेमत रखना ये इंसान के हाथ में है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं सारे मुल्कों का मालिक हूँ। आप कुरान मजीद को जाकर पढ़िए, जो दुनिया में जुल्म करते हैं अल्लाह ने जिनको थोड़ा सा पावर दे दिया, ये तो दुनिया की जो है जब से दुनिया बनी तब से ये काम होता आ रहा है। हज़रत आदम के दोनों बेटों के बारे में पढ़े, हाबिल और काबिल के बारे में, उनसे आप लेकर के फिर कारून और ये इन तक आ जाए, हमान तक आ जाए, फिरौन तक आ जाए, इन लोगों को जब अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सी ताकत दे दी, किसी ने कहा मैं खुदा हूँ मैं जो चाहे करूँ, किसी ने कहा मैं वो हूँ मैं जो चाहे करूँ, लेकिन कुरान का फैसला अटल है। कुरान कहता है कि हरगिज़ अल्लाह को बेखबर मत जानो, अल्लाह को हरगिज़ बेखबर मत जानो। अल्लाह जब जालिम की पकड़ करता है ना, अल्लाह जालिम की पकड़ ज़रूर करेगा लेकिन उसको ढील देता है। किस वजह से?
ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसको आजमाए कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन जिस दिन वो पकड़, आप यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक मकूला बोला जाता है कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, बोला जाता है। मकूला सही है, इसका मतलब क्या है कि पकड़ ज़रूर होनी है। और ये बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानने वाले को अल्लाह तबारक व तआला पूरी हुकूमत दे करके उसकी पूरी हुकूमत को मुकम्मल चला सकता है, लेकिन एक जालिम की हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला कभी मुकम्मल नहीं चलने देता, ये बात याद रखें। और हमारे सामने एक नहीं हज़ारों इतिहास इस वक्त मौजूद है। यजीद को आप देख लें, सब कुछ उसके हाथ में था। एक सिर्फ इमाम हुसैन, उसके 72 जानिसार उनके वही एक तरफ थे। वजह क्या बनी? अबू जहल को देख ले, अबू लहब को देख ले, क्या वजह बनी? पूरा मक्का उनके साथ में खड़ा था। यहाँ 313 हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं हूं ना, तुम्हारा रब मैं हूं। भरोसा इस बात पर होना चाहिए कि मैं तुम्हारा रब हूं। फिर किसी पर लानत भेजने से या किसी के लिए हमेशा बद्दुआ करने से कुछ नहीं होता साहब। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 313 का मंजर जब पढ़ते हैं तो जाकर पढ़िए, जब उसका हज़रत अल्लामा सईद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला ने जब उसका मंजर बांधा है तो गए तो 313 साथ में थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। और सजदा करने के बाद क्या फरमाया जानते हो? और सजदा भी कौन करे? वो करे कि जिनके सदके में पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा दिया है। वो जब अल्लाह की ज़ात को देखे, अल्लाह तबारक व तआला कहे 5 वक्त की नमाज ले जा, इसी नमाज में ये सजदा भी आएगा और हर रकात में 2 मरतबा करना है। और जब ये बंदा जब करता है तो हदीस से पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी मेराज तो ये थी कि मैं बुराक पर सवार हुआ, जन्नत और दोज़ख मुझे दिखाई गई, सब कुछ मुझे दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा अजाब किस पर होगा, सबसे ज़्यादा खुशखबरी किसके लिए है। बिलाल के कदम के जो है कदमों की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी। सारी चीज़ें रखने के बाद मैंने अल्लाह का दीदार किया। और कितना करीब से किया? कुरान से जाकर पूछे, कुरान कहता है कितने करीब से? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खोल करके बात हमारे सामने रखी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कितने करीब से हमने अपने महबूब को देखा। ये अल्लाह कह रहा है ना कुरान में, कितने करीब से देखा? इतने करीब से देखा क्योंकि उस वक्त कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी थी? मान जानते हो आप, तीर और कमान हर इंसान के पास हुआ करता था, ज़माना ऐसा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को समझाने के लिए मिसाल दी कि तुम्हारे पास ये जो कमान है जिसे तुम तीर फेंकते हो साहब, उसके लिए क्या चाहिए? एक लकड़ी का जो है 3 सेप वाला एक लकड़ी चाहिए, उसके लिए आगे एक डोरा चाहिए। उसकी मिसाल देते हुए अल्लाह ने कहा डोरा और ये लकड़ी में फैसला कितना होता है? का थोड़ा सा फैसला होता है। अल्लाह कुरान में कहता मैंने अपने महबूब को इतने करीब से देखा। ये अगर महबूब आप बात करते ना तो बात अलग होती कि बात यह कि मैंने अपने रब को देखा। रब कहता है कि मैंने अपने महबूब को इतने करीब से देखा। अब जब वो महबूब कहते हैं कि मैंने इतने करीब से देखा, वो महबूब कहते हैं तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, ये तुम्हारे लिए मेराज है। अल्लाह सारे पर्दे उठा देता है साहब, सारे पर्दे उठा देता है। उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने फरमाया अल्लाह को हरगिज़ बेखबर मत जानो। तुम जुल्म क्या है भाई? अगर कोई इंसान है सीधा सादा अपना कारोबार कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, उसको जाकर आप छेड़ते हो, उसको सताते हो, इसको जुल्म कहते हैं। आपके पास मदद को आया, आपने 4 पैसे देकर के उसे 8 पैसे वापस लिए, ये जुल्म है। आपके पास उधारी के लिए चंद दिन के लिए कोई राशन पानी लेके चला गया, 12 पैसे का सामान लेके गया, आपने 18 पैसे लिख दिए, ये जुल्म है। आपसे ओरिजिनल चीज मांगी गई, अगर कोई चीज बनाता है आपसे ओरिजिनल चीज मांगी गई, उसने उसमें मिलावटें करके दे दी गई, ये जुल्म है। आपको कहीं पे जो है मतलब किसी की इस्लाह की जिम्मेदारी दी गई और आपने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, ये जुल्म है। आपको बताया, आपको दीन सिखाने की जिम्मेदारी दी गई, आपने उस दीन में अपनी तरफ से कुछ बातें रखकर लोगों में दीन में खयानत की, इसको जुल्म कहते हैं, इसको जुल्म कहते हैं। और ये अल्लाह पाक फरमाता है। और किसी जो है मतलब किसी ने किसी के साथ जो है पार्टनरी में किसी ने धंधा किया, किसी के साथ में प्लॉट का कारोबार किया, दुकान का कारोबार किया, कुछ भी किया, एक आदमी की नीयत खराब हुई या 4 भाई साथ में रहते थे, एक भाई की नीयत खराब हुई, तीनों को एक तरफ करके एक अकेला हड़प गया, अल्लाह कहता है ये जुल्म है साहब। और उनके साथ जितने भी लोग हैं अल्लाह कहता है ये सारे के सारे लोग जालिम हैं। और पकड़ कितनी मजबूत है अल्लाह तबारक व तआला की। बुखारी शरीफ को जाकर उठाकर पढ़िए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला जब बस्ती वालों को जुल्म के आधार पर पकड़ता है और उस बस्ती वालों ने हकीकत में जुल्म किया है
तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर पकड़ अल्लाह की इतनी मजबूत है कि छुड़ाने वाला कोई नहीं होता है उनको। दुनिया में इंसान को जब सांसें दे दी जाती है, दुनिया में जब इंसान को पावर दे दिया जाता है, दुनिया में इंसान को जब पैसा दे दिया जाता है, या दुनिया में इंसान को कुछ भी थोड़ा सा दे दिया जाता है, तो इंसान ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है साहब। अल्लाह जब चाहे मलाकुल मौत को हुक्म देना, इंसान एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। शद्दाद की आप तारीख जाकर पढ़ लें। दुनिया में जन्नत बना डाली थी उस बंदे ने, दुनिया में, और पढ़ता गया। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा कोई था कि कुछ ठीक है जो पढ़ा ठीक है बोल गया, ऐसा बात नहीं है। कुरान उसने पढ़ी थी, हदीस पढ़ी थी कि जन्नत क्या है, कैसी जन्नत अल्लाह ने बनाई है। पढ़ता गया पढ़ता गया, जो जो चीज़ अल्लाह ने जन्नत में रखी थी हर चीज़ वो लाता गया। हालांकि जन्नत की चीज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा दुनिया में ऐसी चीज़ ये दिखती है। मिसाल के तौर पर ये जो आप बोर, अभी इस वक्त बोर का मौसम चल रहा है, अल्लाह ने इसको जन्नत का सेब कहा है। जन्नत का सेब का, ये बात याद रखें। लेकिन ये भी रहमत है, लेकिन अगर ज़्यादा खा लोगे तो ये रहमत आपके लिए बन जाएगी साहब। अब वो सारी चीज़ें लाता गया लाता गया लाता गया। जब जन्नत तैयार कर दी गई, मैं कह रहा हूं ना, इतिहास उठाकर जब हम देखते हैं तब इंसान को अपनी औकात मालूम होनी चाहिए कि मेरी औकात क्या है। जब वो अपनी औकात के बराबर चलेगा ना, तो अल्लाह कहता है फिर मैं भी उसकी हुकूमत को बराबर चलाऊंगा। और जब औकात भूलकर बाहर निकलेगा तो अल्लाह की वो लाठी जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती है साहब। हो सकता है बंदे कमज़ोर हो सकते हैं, उसके बंदे सजदों में गिर करके अगर किसी दिन अल्लाह की बारगाह में कह दें परवरदिगार मैं तो तेरा बिल्कुल जो है नाकार बंदा हूँ, नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर अल्लाह कहता मैं तो मालिक हूँ। मैंने कब किया जानते हो? मैंने जब आदम नहीं थे ना, 1.25 लाख पहले जिन्नातों को ज़मीन पर उतार दिया था। जब हजरत आदम नहीं थे, मैं फरिश्तों से नाराज़ हुआ, फरिश्तों ने मेरे जो है कुर्सी के चारों तरफ चक्कर लगाए, मैं फरिश्तों से राज़ी हुआ। मैंने फरिश्तों से कहा हजरत आदम जाने वाले हैं, 2000 साल पहले मैंने खाना काबा ज़मीन पर बनाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह वो है। आपकी ज़बान 32 दांतों के बीच में रहती है। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कि हालांकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे मकूले बनाए गए कि ज़बान दांतों के नीचे क्यों आती है, क्या वजह है, लेकिन कभी कभार आप देखते होंगे आप नहीं चाहते हुए भी आपकी ज़बान दांतों के बीच में आ जाती है। वजह इसकी क्या बनती है? वजह यही है कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह कहा है कि जहाँ बोलने का हुक्म है वहाँ बोलो, जहाँ बोलने का हुक्म है वहाँ नहीं बोलो। जब ज़्यादा बोलती है तो फिर कभी कभी ये दांतों के बीच में आती है साहब। मिसाल दे दूं आपको, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला के ज़माने के हैं ये, ख़ानदान में से माफ़ कीजिएगा। इनका ज़माना जब पूरा हुआ, बहुत परहेज़गार आदमी गुजरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर बंदे गुजरे हैं। इनके ज़माने के बाद एक बादशाह आया जिसका नाम था यजीद बिन मलिक। उसने एक दिन अपने सारे साथियों, अपने वज़ीरों को, अपने आसपास के लोगों को जमा किया, चेले चपटों को, सबको, और कहा कि बादशाह की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, इसलिए आज मैं चाहता हूं कि सुकून से आज का दिन गुजारना चाहता हूं, लेकिन आज मुझे सुकून से ज़िंदगी गुजारने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह कहता है अल्लाह को बेखबर मत जानो। बेखबर जिस दिन जानकर कोई काम करोगे या ये समझोगे कि नहीं परवरदिगार ठीक है मैं आज कर लूँगा, कल तौबा कर लूँगा, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारी खुद की बनाई चीज़ें हैं साहब। अल्लाह की ज़ात को रहमान जितना मानने का हुक्म है उतना ही हमें यह भी मानने का है कि वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, यानी उसकी पकड़ भी बड़ी मजबूत है और अजाब देने वाला भी वही है। हम भी मानते हैं तौबा, बेशक तौबा सबसे ज़्यादा कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है, हम भी मानते हैं साहब ये। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रहमान की सिफत को मान करके सारी सिफतों को आप छोड़ दें। अब वो आ गया इस चैलेंज पर, तो वज़ीरों ने कहा कि आपके आसपास लोगों में बगावत हो रही है, इस वक्त आप जो है मतलब ये आराम वगैरह की बात ना करें तो बेहतर होगा। उसने कहा कौन रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोक सकता। ये यहाँ उसने चैलेंज कर दिया साहब, कहा कि कोई नहीं रोक सकता मुझे। और अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज पसंद नहीं है, ये बात याद रखे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान नाजिल किया था, मक्के वालों ने कुरान पर एतराज़ किया तो अल्लाह ने 3 चैलेंज लोगों को दिए थे। पहले क्या कहा था, अगर तुम इतने ही ज़्यादा जानने वाले हो तो इस कुरान के मुताबिक कोई एक सूरत ले आओ। सूरत ले आओ। सूरत क्या? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपकी आसानी के लिए और बता दूं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत है साहब।
इसके जैसी एक सूरत ले आओ। और अल्लाह ने क्या कहा जानते हो? अल्लाह के अलावा जितने भी हो तुम्हारे साथी सबको ले आओ। यानी सारी मखलूक आ गई उसमें। कितनी मखलूक है ज़मीन पर? सारी मखलूक आ गई। फिर अल्लाह ने कहा अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो ना तो कुरान की एक आयत लेके आ जाओ। आयत क्या है? एक इन्ना आतैना कल कौसर, ये एक आयत है कुरान की, ये इतनी से ले आओ। और फिर अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के अलावा जितने तुम्हारे, क्योंकि कुरान तो अल्लाह लेके आया ना, इसके अलावा तो अगर अल्लाह के अलावा जितने सारे लोग, तो फिर अल्लाह कहता तुम नहीं ला सकते, तुम नहीं ला सकते और नहीं हरगिज नहीं लाओगे। जब हरगिज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब है नामुमकिन है तुम्हारे लिए ये चीज़। तो उस यजीद बिन मलिक ने कहा कि आज तो कोई मुझे नहीं रोक सकता साहब। फिर अल्लाह कहता है कि मुझे कोई ये ना जाने कि अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर है, वो हमेशा बाखबर रहता है, वो तो हर चीज़ को जानता है। वो फिर उसने कहा कि वजीरों से कहा आज का कोई भी मामला, कोई भी सुनवाई मैं नहीं सुनूंगा, पहले बता रहा हूँ आपको। कहते हैं कि जो उसकी सबसे कोई खूबसूरत एक वहाँ पर जो महल में नौकरानी थी या कोई भी उसके साथ था, ये एक जिना है और अल्लाह इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पकड़ करता है। अल्लाह इन चीज़ों पर सबसे उसको लिया और एक जाकर के एक बागीचे में बैठ गया। उसके लिए फल लाए गए, मशरूबात यानी जो पीने की चीज़ें वो ला कर रख दी। उसने कहा आज के बाद अब पूरे दिन मेरे करीब कोई नहीं आएगा। मैं आपको अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कुरान को पढ़ लीजिएगा, नमाज में जाकर अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कीजिएगा। अल्लाह की ज़ात पर जब भरोसा होगा ना अल्लाह तबारक व तआला, फिर जब उस पर भरोसा तो होता ना तो इंसान को वो कहीं गिरने नहीं देता है साहब। वो जब जाकर के आधा दिन गुजरा और वो कह रहा, देखो बार बार कह रहा कि तो मैंने चैलेंज किया था ना आज को, तो आज तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, आज तो कोई रोक ही नहीं सकता। और वो लोग जो कि चैलेंज, वो लोग जो कि उनके बादशाह में शामिल थे, यानी जो जूस पहुंचाने वाले, खाना पहुंचाने वाले, सब वो भी सोच रहे थे आज तो हमारे बादशाह ने चैलेंज दिया है साहब, यानी वो भी उसमें शामिल थे, सब के सब वो भी उसमें शामिल थे। और ये बात में किसी ये नहीं है कि मेरे पास हवाला नहीं है, हवाले के साथ बात कर रहा हूँ साहब। यजीद बिन मलिक बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद का बादशाही है। नाम तो कितना, यजीद बिन मलिक नाम है, इतना बड़ा नाम है इसका। कलमा भी पढ़ता होगा शायद के मेरे हिसाब से, और कभी कभी फुर्सत मिलती होगी तो जुम्मे की नमाज भी पढ़ता होगा। ये 5 वक्त की नमाज तो शायद इस एंगल से तो नहीं लग रहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता था वो, लेकिन जुम्मे की नमाज तो गालिबन मेरे हिसाब से सुबह उठकर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता ही होगा वो। अब जब आधा दिन गुजरा, कहते हैं कि उसने एक अंगूर उठाया, आधा खुद खाया, आधा उसके देने लगा, तो कोई ऐसी बात चली कि वो जो सामने बैठी थी उसको जोर से हंसी आई। अंगूर एकदम से जाकर के उसके गले में उस नली में चला गया जिससे सांस आती है। थोड़ी देर में बादशाह ने सबको बुलाया, क्या हो गया, देखो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। थोड़ी देर में देखते देखते सारे हुक्मा तबीब जितने बादशाह के थे एक बुलाने पर आ तो गए थे, लेकिन अल्लाह कहता जान तो लेने वाला मैं हूं, बचाने वाला भी मैं हूं। सब लोग आ गए। एक बूढ़ा हकीम था, उसने कहा बादशाह सब्र कीजिए, दुनिया से चली गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, जिसको आजकल जबान में डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। अब बादशाह कहते हैं कि जिसको वो सोचता था कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन में चैलेंज के साथ उसने कहा था, तो कहते हैं कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं उस किताब में, बल्कि मुसन्निफ कहते हैं कि जब वो आधा दिन गुजरा और वो सामने जो औरत उसके सामने तड़प तड़प के मरी, 3 दिन तक यजीद बिन मलिक ने उसको दफनाने तक नहीं दिया। उसका जब शरीर सड़ने लगा, गलने लगा, तो कुछ वजीरों ने उसको कहा कि इसको जो है दफनाने दो। बादशाह दीवाना होकर के 3 दिन के बाद बादशाह खुद इस दुनिया से चला गया। आप अंदाजा लगाओ, अल्लाह की कुदरत ये है। अल्लाह कहता मैं वहां से मखरज बनाता हूं, वहां से काम बनाता हूं जैसे इंसान सोचता भी नहीं है। यकीन किस बात पर? होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यही बात दिल के अंदर से झंझोड़ती हुई बात ये कहनी चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई हमारा रब है ही नहीं साहब। और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी है, उनकी शिक्षा पर जिस दिन चले, अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये सारी रुकावटें, ये पत्थर, ये कांटे, ये सारे मैं हटा दूंगा, मैं जानता हूँ। उसने कहा मैं फिरौन को मैंने मूसा के सामने से हटाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, उस पर भरोसा उसके कामिल करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि घर में बैठ कर कहें कि दुआ करें फ़लाँ के पर लानत भेजें फ़लाँ के लिए, इनसे काम नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में, और दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार बताया गया, कहा गया कि दुआ करो अल्लाह की बारगाह। वो कहता उदऊनी, मुझे पुकारो, मैं ही तो हूँ तुम्हारी पुकार को सुनने वाला। अब अगर है हमारा दिल काला है, हम गुनहगार हैं, ज़रूर है, अल्लाह की बारगाह का जिक्र नहीं किया, दिल हमारे जंगों से हो गए, तो किसी अल्लाह के नेक बंदे का वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचो,
अल्लाह ये तेरा बंदा है ना, इससे तू राज़ी हुआ है। हमारे शहर में हमारे पास ही में एक जाल के नीचे एक खूबसूरत सी हस्ती लेटी हुई जिसका नाम हज़रत सूफी सैयद हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात है। जाकर अल्लाह की बारगाह में कहो, अल्लाह पाक ये तेरा इतना ऐसा बंदा, इतनी सादगी पूरी दुनिया हाथ में होने के बावजूद, अरसे आज़म जिनके सदक़े में गरीब नवाज को नज़र आ जाए, परवरदिगार ये तेरा बंदा यहाँ आराम फरमा, इसको कोई भी चीज़ इसको पसंद नहीं है। अल्लाह मैं इसका वसीला देता हूँ। खुद सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जीवनी की किताब मौजूद है, उसमें जाकर पढ़ लीजिए। सूफ़ी साहब कहते हैं जो मेरे दरबार में मेरी अहलिया यानी हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो बीवी है अलैह रहमा, वो भी बड़ी परहेज़गार थी। सूफ़ी साहब कहते हैं कि उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। दुआ अल्लाह से ही करनी है, वसीला उनका देकर दुआ करो। सूफ़ी साहब कहते हैं बंदा खाली हो हाथ लौट के नहीं जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब कुछ दिया है नेमत के तौर पर। दुआएं हमारे लिए अल्लाह के वली नेमत है, साहबा नेमत है, रसूल नेमत है, कुरान नेमत है, हदीस नेमत है। इनको ज़हमत हमने बनाया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, इनके बारे में पढ़ा नहीं है हमने। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन रखते हुए नमाज़ पढ़िए और अल्लाह तबारक व तआला की जो शरीयत अल्लाह ने हमें दी है ना, उसके मसाइल को सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।